लोक आस्था का महापर्व छठ अब बीत चुका है। अब से कुछ घंटों पहले ITO घाट पर लाखों की संख्या में छठ व्रती यहाँ पर व्रत करके गए हैं, लेकिन अब यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ और सिर्फ हर तरफ गंदगी नजर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले कई दिन से छठ व्रतियों के लिए पूजा के लिए काफ़ी समय से तैयारियां चल रही थीं। कृत्रिम घाट को भी बनाया गया था जिस पर छठ व्रतियों द्वारा सूर्य अर्घ्य दिया गया था और पूजा पाठ की गई थी, लेकिन अब इस कृत्रिम घाट पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से गंदगी का अंबार है। हालांकि MCD के जो कर्मचारी हैं उसको वो सफाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जगह जगह झाड़ू लगाकर कूड़े को इकट्ठा किया जा रहा है। हालांकि कुछ समय अभी और लगेगा इस घाट को पूरी तरीके से साफ होने में, लेकिन जो लाखों की भीड़ थी वो यहाँ पर मौजूद रही थी और आस्था के नाम पर जो पूजा पाठ का जो सामान है वो यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। व्रतधारियों को भी ये चाहिए था कि जो व्रत का सामान, जो पूजा का सामान है वो इकट्ठा करके अपने साथ ले जाते, लेकिन यहाँ पर जो गंदगी है वो कहीं ना कहीं छोड़ के गए हैं और यही एक आस्था पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि MCD के जो कर्मचारी हैं वो इस साफ सफाई को जल्द ही कर देंगे और ये एक संकेत है कि जिस तरीके से आस्था लोगों के अंदर होनी चाहिए उतनी ही आस्था सफाई को लेकर भी होनी चाहिए। अब मैं आ चुका हूं कालिंदी कुंज के यमुना बैराज के पास, जहां पर हर साल की तरह छठ व्रती छठ पूजा करते हैं और अब से कुछ घंटों पहले यहाँ पर लाखों की संख्या में छठ व्रती यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा है और सन्नाटे के साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर अब आपको गंदगी नजर आएगी। यानी कि जो छठ व्रती हैं वो एक पूजा का जो आस्था का सामान था वो यहीं पर छोड़कर चले गए हैं, जिसकी साफ सफाई के लिए नोएडा के अधिकारियों की इसकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी अभी तक पूरी नहीं की गई है। लिहाजा यहाँ पर इस गंदगी से कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी फैलेगा और जो आस्था है उस पर भी सवाल ये खड़े होते हैं कि जब लोग यहाँ पर आस्था के नाम पर पूजा करने आते हैं तो जो छठी मैया है उनसे मुराद जो मांगते हैं उसके साथ साथ वो ये आस्था भी जरूर रखें। जब पूजा का सामान लेकर आते हैं साथ में तो वहीं पर जहाँ पर वो पूजा करते हैं उस जगह अपनी साफ सफाई करके पूजा के सामान को एक जगह इकट्ठा करके रख दें, जिससे उस जगह पर गंदगी महसूस ना हो। कैमरा पर्सन अमित के साथ अंशुमन यादव, TV9।